हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप सबने रिलेटिव मोशन समझ लिया है कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि अब उन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करो और अपने कॉन्फिडेंस को बेटर करो। तो ये अलग सा कोई फिजिक्स नहीं है, ये जो आपने पढ़ लिया है उसी को यूज़ करना है। ठीक है, तो अब मैं एक सिंपल तरीके से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसको इस तरह से अपने एक्सपीरियंस से इसको विजुलाइज करने की कोशिश करिए। क्या ऐसा कभी हुआ है जब आप छोटे में जब स्कूल से निकलते थे बारिश के टाइम पे, और अगर मान लो ऐसा कुछ होता था कि भाग रहे हैं अगर बारिश में, तो सामने से भीग रहे होते थे ऐसा, यूं। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा मैं बात करूं जब विंड नहीं है, विंड होगा तो कहानी थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अगर रेन ड्रॉप स्ट्रेट है फॉर द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो जब तुम भाग रहे होते तो ऐसा लगता था कि हम सामने से भीग रहे। तो ऐसा जो लगता था वो सच में लगता था, तो बट वैसा क्यों होता था वो हम समझने की कोशिश करेंगे, और यहीं से आप रेन ड्रॉप के सारे फंडे समझ जाओगे और रिलेटिव को कैसे यूज़ करना है ये भी समझ जाओगे। ठीक है, तो अब मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ कि मान लो ये रेन ड्रॉप है जी, और इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है एंड द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वी आर। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कहने का मतलब एनी ऑब्जर्वर जो स्टेशनरी होगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो पक्के तौर पे यही एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो पक्के तौर पे यही एक्सपीरियंस कर रहा होगा कि भाई जो रेन ड्रॉप है वो वर्टिकली नीचे आ रहा है। अब मान लो एक स्पेशल पर्सन, ठीक है, जो भाग रहा है, तो जो भाग रहा है विथ वेलोसिटी v1, ठीक है, तो अब इसको क्या दिखेगा। तो मैंने क्या बताया था, जब भी किसी की वेलोसिटी देखते हैं आप विथ रिस्पेक्ट टू किसी अदर के, तो क्या करते हैं, मैं वो कॉन्सेप्ट में फिर से थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि अच्छा, अगर हमें v12 लिखना हो, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, तो हम लोग इसको लिखते हैं v1, ठीक है, माइनस v2। और इसको मैंने बताया था आपको ऐसा लिखने को कि v1 और नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर का रिजल्टेंट, ऐसा लिखने को बताया था। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्रेट। अब अगर ये ऑब्जर्वर है तो इसको हम लोग वी ओ कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से दिख रहा है, ग्रेट। तो इसको अगर हम लोग वी ओ कर लें, सॉरी, तो ज़्यादा बेटर होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें वेलोसिटी ऑफ दिस रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर चाहिए, वो ऑब्जर्वर जो भाग रहा है, जो भाग रहा है विथ वी ओ। तो अब देखो वेक्टर के हिसाब से देखें तो एक्चुअली वी नीड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, दिस ऑब्जर्वर विच इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी टुवर्ड्स दिस लाइन। तो अब अगर आप यहां पे देखोगे तो तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा कि वी आर और नेगेटिव ऑफ वी ओ का रिजल्टेंट, इजंट इट, नेगेटिव ऑफ वी ओ का रिजल्टेंट ये लिखनी होगी, ये बात लिखनी होगी इफ यू वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग ऑब्जर्वर। तो अब अगर वेक्टर के हिसाब से सोचा जाए तो क्या हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं, अच्छा 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 अच्छा, ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप हो गया जी, और नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर करें वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट आएगा। तो इसके ऑपोजिट आएगा तो तुम ये लिख सकते हो क्या, ये देखो नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लिख दिया हमने इसे। अब अगर आप देखोगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये हो गया क्या, दिस इज velocity of raindrop with respect to that moving observer, so this is the direction ना। तो अगर ये बंदा भाग रहा है और रेन ड्रॉप का जो डायरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, इसको क्या दिख रहा होगा, थोड़ा एंगल पे दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा, अब तुम सोचो तुम्हें ऐसा क्यों लगता था जब तुम ऐसा भाग रहे होते तो तुम सामने से भीग रहे होते थे, ऐसा क्यों होता था। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। तो अब अगर ये एंगल कैलकुलेट करना हो कि कितने एंगल पे दिख रहा होगा, बहुत आसान है। अब इस ट्रायंगल पे आ जाए तो दैट इन ऑर्डर टू फाइंड दैट थीटा वी हैव दिस आइडिया टेन थीटा, इट शुड बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ से ये वी ओ वी आर, तो देखो वी ओ अपॉन टेन थीटा को दिस अपॉन दिस कर लोगे, हो गया।
तो कितने एंगल पे तुम्हें दिखेगा रेन ड्रॉप, वो बात समझ आ गई। अब इसको हम आगे समझते चले जाते हैं। उस पर ऑलरेडी हमने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन एसबीटी का अपलोड किया हुआ है, जिसमें इंक्लाइन पे ऑब्जर्वर पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और उन दोनों सिचुएशन के लिए अलग अलग केसेस लिखे हुए। तो आप जरूर एक बार प्लेलिस्ट सर्च करिएगा तो एडवांस इलस्ट्रेशन में मिल जाएगा। बहुत प्यारा सवाल है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेने के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है ये देखिए कि भाई अगर रेन ड्रॉप डाउनवर्ड था तो हमें क्या दिखा। तो अगर रेन ड्रॉप डाउनवर्ड्स था और एक ऐसा ऑब्जर्वर जो इधर भाग रहा था वीओ से, तो इस अपने ऑब्जर्वर को जो वेलोसिटी दिखी वो इस तरफ दिखी। क्यों दिखी ये बात समझ आ गई सर, है ना। वेलोसिटी ऑफ दैट रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर किसी एंगल थीटा पे लिखा। तो अगर इसको अम्ब्रेला रखना होता तो ये इस एंगल पे रखेगा फॉर द मैक्सिमम प्रोटेक्शन। अगर ये इस एंगल पे रखे देन हिल गेट द मैक्सिमम प्रोटेक्शन विद द रेन। यहाँ तक बातें समझ आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है मामला, बहुत बढ़िया। अब यहीं से इसके डिफरेंट केसेस देखते चले जाते हैं कि जब विंड होगा तो क्या हो जाएगा, फलाना ढिमाना हर कुछ, है ना। तो अब अगर आप मान लो कि भाई यहीं पे एक और ऑब्जर्वर है, वो इस तरफ भाग रहा है जी, ये इस तरफ भाग रहा वी ओ डैश से, तब क्या होगा। अब बहुत आसान, अच्छा ये दिखा नहीं आपको, अब दिख रहा है। अब अगर ये इस तरफ भाग रहा है तो क्या होगा, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। रेन ड्रॉप स्टिल ग्राउंड के फ्रेम में डाउनवर्ड्स है। जो रेन ड्रॉप की बात कर रहे हैं वो ग्राउंड के फ्रेम में स्टिल वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, वी आर। अब इस ऑब्जर्वर के लिए ये हो जाएगा क्या, माइनस वी ओ डैश। तो देखो जो रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग ऑब्जर्वर वो इस तरफ आ जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग ऑब्जर्वर। तो अब इसको कुछ अलग अल्फा मिल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो देखो ये वी आर है, तो देखो अगर यहाँ पे हम 10 अल्फा लिखने की कोशिश करते हैं, इट इज़ वी ओ अपॉन वी आर। ये माइनस क्यों लिखा ये पता है ना, क्योंकि वी ओ एग्जिस्टिंग जो वेक्टर था उसका जस्ट ऑपोजिट लेना था। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हो, यानी कि फिर से माइनस रख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ आई। तो ये बेसिक पॉइंट जो था कि किस तरह से आप लिखते हो ये बात समझ आ गई। अब इसको थोड़ा कहानी ट्विस्ट करके देते हैं ताकि आपका कंट्रोल और बेटर हो जाए, ताकि आपका कंट्रोल और कॉन्फिडेंस इस पर्टिकुलर पार्ट पे और भी बेहतर हो जाए। तो देखो अब जरा सोचो कि अगर रेन ड्रॉप सच में इधर है, इधर होता है, ऐसा होता है, आपने देखा होगा जब विंड फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली किसी एंगल पे दिख जाता है सर। ठीक है, तो ये रेन ड्रॉप की वेलोसिटी का डायरेक्शन है एंड दिस एंगल इज गिवन, बेसिकली इट इज गिवन, दिस एंगल इज सपोज बीटा। अब एक ऑब्जर्वर है, तो अगर वो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, अगर वो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो उसको क्या करना होगा सर, उसको किसी एंगल पे छतरी रखनी होगी, किसी एंगल पे रखनी होगी, और वो इसी एंगल पे रखनी होगी। ठीक है, ये इस एंगल पे रखेगा तभी वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन ले पाएगा विद द रेन। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर जो स्टेशनरी है उसके लिए ये बात होगी सर। अच्छा ये नहीं दिखा, अभी दिख रहा है। तो अगर इसको ऐसा रखें तभी काम हो सकता है, क्योंकि रेन ड्रॉप एक्चुअली इस तरफ ही आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अब ये बड़ा बावला बंदा इसको कहता है, ये कहता है नहीं जी मेरे को तो छतरी स्ट्रेट रखनी है, ये कहता है मेरे को तो छतरी स्ट्रेट रखनी है। और भगवान जी ने भी क्या किया हुआ है सर, अभी रेन ड्रॉप का डायरेक्शन वो इस तरफ है वी आर। ठीक है जी, इसको चाहिए नहीं मेरे को तो स्ट्रेट ही है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसा करने के लिए किधर भागना चाहिए, लेफ्ट साइड में भागना चाहिए या राइट साइड में भागना चाहिए, पहले तो ये बताओ। जब इसका जवाब तुम सही दे दोगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि कितनी वेलोसिटी से। तो देखो इसमें अब कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना काउंटर इंट्यूटिव जैसा मामला हो जाएगा, खिलाफ जाएगा। तुम ऐसा लिख दोगे यहाँ पे कि अच्छा ये जो है ये इस तरफ, तो अगर ये लिखोगे तो और टेढ़ा हो जाएगा। तो देखो हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये इस बंदे को इधर भागना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट हिज अम्ब्रेला वर्टिकल, इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम प्रोटेक्शन। इसको ऐसा ऐसा, तो अगर इसको रेन ड्रॉप सीधा चाहिए तो इसको इधर भागना पड़ेगा। क्यों भागना पड़ेगा मैं पहले ये समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो अगर मान लो ये ऑब्जर्वर इधर भागना शुरू हो गया वी ओ से,
तो क्यों इसकी पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाए? क्योंकि जब मैं वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन लिखूंगा, देन दिस वुड बी द फॉर्मूला। इज इट गुड? मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। और अगर माइनस वी ओ की बात करें तो देखो वो इधर आएगा, then only we have the chance to neutralize the x component of the velocity। देखो बात समझ आई क्या? क्योंकि ऐसा होने के बाद ही तो इसकी पॉसिबिलिटी है ना कि इन दोनों का रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड हो। एचसीबी में देखिएगा 2 सॉल्व एग्जाम्पल बड़े प्यारे से दिए हुए हैं, अब जरूर देख सॉल्व कर लीजिएगा, और उसके बाद मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे सॉल्व भी करा दूंगा, ठीक है। लेकिन वो सभी सवाल आपसे बनेगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो नाउ इसके पास ये पॉसिबिलिटी है कि रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर डाउनवर्ड्स हो जाए। अब इसको होने के लिए क्या कंडीशन होगा? बहुत सिंपल, वेक्टर यूज करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल वेक्टर यूज कर लेंगे। तो वेक्टर यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? इसके 2 कंपोनेंट्स लिखने चाहिए। इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन दिस एंगल इज बीटा, ये जो एंगल है इट इज बीटा। तो अगर ये बीटा है तो दिस कंपोनेंट वुड बी वी आर साइन बीटा एंड दिस इज वी आर कॉस बीटा। सारी कहानी साफ हो गई। हमने जब इसके दोनों कंपोनेंट्स लिख दिए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कंपोनेंट्स लिख दिए, अब इसको सोचने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसा तभी हो सकता है, रिजल्टेंट डाउनवर्ड्स तभी हो सकता है जब ये एक दूसरे को बैलेंस कर ले। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? वी आर साइन बीटा मस्ट बी इक्वल टू वी ओ। मीन्स हमें वो आंसर मिल गया कि किस डायरेक्शन में उसको भागना चाहिए और कितनी वेलोसिटी से भागना चाहिए in order to get his umbrella vertical to get maximum protection। यहां तक बात समझ आ रही? तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो किस तरफ भागना था ये पता लग गया, कितनी वेलोसिटी से भागना था ये पता लग गया। तो मुझे लगता है ना कि यहाँ पे कहीं भी किसी भी बच्चे को रेन ड्रॉप वाले में कोई भी दिक्कत आएगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्वेश्चन का लिंक भी डाल दूँ। बहुत ही प्यारा सवाल है। आप देखेंगे कि भाई इंक्लाइन प्लेन पे एक बार ऑब्जर्वर सीधा चलता है, ऐसा जा रहा है, एक बार ऊपर से नीचे आ रहा है, और दोनों केस में डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस मिल रहे हैं, और इसमें कुछ कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, डायरेक्शन एंड एवरीथिंग। ओके, तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आप इससे रेन ड्रॉप वाले जो भी सिचुएशन है उसमें आप एकदम से पारंगत हो जाओगे, है ना। तो मुझे लगता है कि कहीं भी किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है इसके बाद इसमें, आप जरूर एचसीबी के दोनों सॉल्व एग्जाम्पल कर लीजिएगा, और उसके साथ ही आखिरी में अनसॉल्व में भी बिल्कुल आखिरी पेज पे आपको मिल जाएगा 2-3 क्वेश्चन उधर भी इसमें दिए हुए रेन ड्रॉप वाले में, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे। ओके, बाय, टेक केयर।